नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा। लू के प्रकोप से जो है बिहार और यूपी में बहुत सारी जानें जा रही हैं। 6 मई को सॉरी 6 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने जो एक बैठक का बुलाया था, उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें जो है प्रचंड गर्मी से लड़ने के लिए जो है सारे एहतियात और सभी विभागों के में जो है व्यवस्था करने की बात हुई और किस तरह से लू से भीषण गर्मी से कैसे हम लड़ेंगे, इस पे जो है विचार विमर्श हुआ। और उसके करीब 1 महीना 10 दिन के बाद ही गृह मंत्री ने जो है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जो है एक भारी रैली का आयोजन किया। जो वो क्या कहते हैं, वो पुरस्कार वितरण का एक प्रोग्राम था, जिसको एक भव्य रैली के रूप में कर दिया गया। उस दिन बहुत ही गर्मी थी और प्रचंड गर्मी की वजह से, उमस की वजह से काफ़ी लोग बेहाल हुए, क्योंकि वो खुले जो रैली हुई थी वह खुले स्थान पे हुई थी। और उसमें जो है मीडिया रिपोर्ट की माने तो करीब 15 लोगों की मौत हो गई और 500 से ऊपर लोग बीमार पड़ गए। अब बात आई, विपक्ष के हंगामे ने किया और बात आई कि इसके जांच की प्रक्रिया चल रही है। 1 महीने बाद भी जो जांच कमेटी थी उसने फिर 1 महीने का समय मांगा। अब इन 15 लोगों की मौत और 500 लोग जो भी मीडिया के अनुसार बीमार हो पड़े, उनकी मौत की जांच के लिए उस कमेटी को, उस टीम को जो है जो जांच कर रही है, उसको इतना लंबा समय क्यों चाहिए और वो अपना रिपोर्ट कब तक सौंपेगी, अब इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। अब बात आती है यूपी के बलिया में इन दिनों जो है काफ़ी मौतें हो रही हैं। और 19 जून की अमर उजाला की खबर पर अगर ध्यान दें तो बलिया में जो है 24 घंटे में करीब 53 लोगों की मौतें हो गई हैं। गोरखपुर के बलिया में 4 दिन में 137 लोगों की मौत हो गई है। जो देवरिया में मौत हुई उसमें बीजेपी के भी एक नेता हैं के इकलौते लड़के की मौत हुई है। बीजेपी के उस नेता के बारे में जो है उनका नाम और कुछ ऐसा दिया नहीं है पेपर में, जिससे उनसे संपर्क करके मीडिया जो है उनसे डिटेल पता कर सके कि भाई क्या उनकी मौत की वजह एक्चुअल में क्या थी। और प्रशासन जो है इस बात का बार बार खंडन कर रहा है कि जो ये मौतें हो रही हैं वो लू के कारण हो रही है। पेपर में आप देखेंगे, प्रिंट मीडिया में जो भी खबरें दिखाई जाती हैं, शुरुआत में तो दिखाया जाता है कि जो मौतें हो रही हैं वो जो है लू से, गर्मी से हो रही हैं। लेकिन आप अंदर पढ़ते जाएंगे खबर तो धीरे धीरे वो लास्ट में आते आते आपको जो है गर्मी से बचाव और स्वास्थ्य से, मतलब कहीं भी लू से संबंधित चीज़ें नहीं आती हैं। चूँकि प्रशासन खंडन कर रहा है, इसलिए भी इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं दिया जा रहा है। और एक और रिपोर्ट के अनुसार, एक सब पेपर में जो अन्य खबरों में प्रतिदिन भिन्न आंकड़े जो हैं अलग अलग हैं कि किस तरह से कितनी जगहों पे मौतें हो रही हैं। और करीब मेडिकल कॉलेज में 144 मौतें दिखा दी गई हैं। दैनिक जागरण, देवरिया जागरण की जो आप एक खबर देखेंगे उसमें बताया है कि बेड की कमी हो गई है, स्ट्रेचर पे ही इलाज हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन इसको बार बार जो है इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये मौतें जो हैं लू के कारण हो रही हैं। अब इसका खंडन वो क्यों कर रहा है? आखिर जब पेपर्स में आ रहे हैं कि ये मौतें लू से हो रही हैं तो प्रशासन इसके खंडन क्यों कर रहा है? बलिया ज़िले में ही जो मौत हुई है उस पर दिवाकर सिंह सीएमएस ने जो है अपना एक बयान दिया कि जो है ये मौतें लू से हो रही हैं, तो उनको हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया है ऐसा, और उसके जगह पे किसी और डॉक्टर को रख दिया गया। अब जो है एक डॉक्टर नहीं जानेगा कि मौत किस कारण से हुई है तो कौन जानेगा? इस और दिवाकर सिंह के बयान के बाद ही जो है प्रशासन जो है और भी ज़्यादा हरकत में आई है। और प्रशासन के हरकत में आने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसको स्वयं देख रहे हैं, इस के मतलब कि किस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है। इवन लखनऊ से ही 2-3 लोगों की टीम आई है जो कि रोस्टिंग प्रक्रिया, जो डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सों का जो है करके जो है बलिया की हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लू से जो है यूरोप में 2022 में करीब 1500 से 1700 लोगों की मौत हो गई थी। अब अगर इसको जो है आपदा प्रबंधन का एक विषय बना दिया जाता है, जिससे कि ये जो है समस्या जो है लू तक न जाए और एक समस्या के रूप में जो है दवा अस्पतालों तो पहुंचा दी जाती है और मंत्री जी उसका दौरा कर देते हैं। अगर इनके कारणों के बारे में अगर हम विशेष मतलब अध्ययन करेंगे
और जलवायु से संबंधित, जलवायु प्रदूषण या वातावरण से संबंधित चीज़ें निकल के सामने आती हैं, तो फिर इन बड़े नेताओं के जो उद्योगपति हैं उनकी फैक्ट्रियों की भी जांच होगी। वो देखा जाएगा क्या वो पर्यावरण का जो मानक है उनके अनुसार इन जो फैक्ट्रियों को दिया गया है उनके अनुसार ये फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर ये उसका अनुसरण और पालन नहीं कर रही हैं तो फिर इन फैक्ट्रियों को बंद करने की बात आएगी और मंत्री जी का हो सकता है कि फिर मंत्री पद भी चला जाए। इसलिए इस घटना को जो है आपदा प्रबंधन का नाम देके जो है इसको ऐसे ही तोप ताप दिया जाता है कि लू से नहीं, ये मौतें जो हैं आम मौतें हैं और बहुत सारी कारण होते हैं इंसान के मरने का। इसकी दूसरी जो वजह होती है उसको सामने ला के और इसको बंद कर दिया जाता है। बीते करीब 10 दिन जो है जून के इस महीने में जो है देवरिया का तापमान 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर रहा है और इसके साथ ही गोरखपुर, बलिया, प्रतापगढ़ में जो है पर डे जो है पेपर में कुछ न कुछ आ रहे हैं लू से जो मरने वाले लोगों की और भर्ती होने वालों की संख्या है। और ये जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जून के महीने में। अप्रैल और मई के महीने में तो 40 डिग्री टेम्परेचर शरीर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जून के महीने में जब उमस जो है बढ़ जाती है उसके वजह से 35 डिग्री टेम्परेचर भी शरीर जो है बर्दाश्त नहीं करता है और वो 35 डिग्री ही 42 डिग्री 45 डिग्री से ज़्यादा लगने लगता है और इसके वजह से भी काफ़ी दिक्कतें लोगों को होती है। अब जो है अहमदाबाद में 2013 में जो है करीब 1300 लोग जो है लू से की चपेट में आए। उसके बाद अहमदाबाद सरकार ने जो अहमदाबाद में जो है एक जो है हीट एक्शन प्लान बनाया गया और जिसके अंतर्गत जो है हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत जो है शहरों में जो है कूलिंग की व्यवस्था की गई। अब ये दिल्ली में इसके प्रस्ताव को भेजा गया है। जब दिल्ली जैसे शहर में हीट एक्शन प्लान नहीं है तो आप गोरखपुर, बस्ती, बलिया, प्रतापगढ़ ऐसे ज़िलों की बात तो सोच ही नहीं सकते। हर ज़िले में हीट एक्शन प्लान होना चाहिए क्योंकि ये वातावरण का जो है ये नेचर का जो है एक ऐसा वो है क्रम है जो आता ही आता है। जून के महीने में उमस के कारण गर्मी बढ़ जाती है, लू बढ़ जाती है, जिसके बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और इस पे व्यवस्था भी होनी चाहिए। केवल इसको आपदा प्रबंधन का नाम देके इसको सल्टा देना उचित नहीं है। और इसके अलावा जो है बिहार में भी जो है करीब 45 मौतें हुई हैं और जैसे कि यहाँ यूपी की प्रशासन जो है इसको जो है लू से मरने की बात नहीं स्वीकार कर रही है। अकेले पटना में ही 35 लोगों की मौत की पुष्टि पेपर में आई है, लेकिन वहाँ की प्रशासन भी इसको किसी मृत्यु को जो है लू से मरने की खबर को सही नहीं बता रही है। प्रशासन जो है लू की खबरों को क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, अब इसके पीछे जो भी वजह है, लेकिन मरने वाले जो भी बताए जा रहे हैं पेपर में अलग अलग खबरें हैं और सरकार को जो है हीट एक्शन प्लान जो ह्यूमिडिटी गर्मी, इस प्रचंड गर्मी में जहाँ गर्मी झुलसा दे रही है, ऐसे में आप अगर बाहर निकलते हैं तो खाली पेट ना निकलें और शरीर को ढक के बाहर निकलें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मौतें हुई हैं उसमें बुजुर्ग वार ज़्यादा लोग हैं और इस पे सरकार ध्यान दे और हीट एक्शन प्लान हर शहर के लिए, हर ज़िले के लिए बनाए। जय हिंद, जय भारत।